हाँ जी, राम राम जी, प्रणाम जी। मैं आपका अपना जोगिंदर सैनी। साथियों, जिन जिन भाइयों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच रही, भाई थोड़ा जल्दी सा करके जुड़ जाइयो मेरे भाई। थोड़ी कुछ बातें हैं समाज की मेरा खड़ी और आपके हाल चाल पूछने मेरे भाई। तो जिन जिन भाइयों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच रही, भाई थोड़ा जल्दी सा करके जुड़ जाओ भाई। आप लोगों से ही बात करने के लिए मैं पहुंचा और एक थोड़ा सा मामला भी है, उसके बारे में भी मुझे थोड़ा विचार विमर्श करना मेरे भाई। तो आ जाओ भाई। विकास भाणजा है भाई हमारा, विकास सैनी जी, और ननेड़ा टिप्स ऑन द जुड़े भाई। कैसे हो मामा जी? मैं ठीक हूँ विकास, और सब बढ़िया। घर परिवार में सब कैसे हैं? अपने छोटे भाई है शिवम सैनी जी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं भाई, और समाज में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं भाई, और बिजनौर क्षेत्र के हैं। तो जब जब भी उधर जाना हो तो भाई बहुत मान सम्मान देने का काम करें। और शिवम भाई को आप भली भांति जानते भी होंगे। तो शिवम भाई राम राम जी, कैसे हो आप? जय ज्योति जय क्रांति नमो बुद्धाय। अभिषेक सैनी जी रिक्वेस्ट भेज रहे भाई। रिक्वेस्ट का तो देखो तुम्हें भी पता, लड़के बाल है नहीं यहाँ पर कोई भी, और एक्सेप्ट हो नहीं पाने की। सचिन सैनी भाई क्या हाल है? अनूप भाई क्या हाल है? अभिषेक सैनी जी, और बताओ मेरे भाइयों क्या हाल चाल है सबके? गोपाल सैनी जी, रितु सैनी बनी खेड़े से भाई। भाई समाज में जब जब भी इनकी आवश्यकता पड़े भाई अपना समय देने का काम करे, अपना कीमती समय दे में अपना अहम योगदान देने का काम करे। तो रितु सैनी बनी खेड़े से जुड़े भाई। राम राम भाई जी, राम राम। विकास भाई ठीक है। हिमांशु सैनी क्या हाल है भाई? अतुल सैनी सूर्यवंशी भाई जी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ विकास, आप बताओ। अनुराग सैनी जी राम राम जी, राम राम सभी भाइयों को। अर्पित सैनी राम राम भाई जी, राम राम जी। सचिन सैनी, जोगिंदर भाई कैसे हो जी? मैं बढ़िया सचिन भाई, आप बताओ आप भी ठीक हो? सभी भाई जितने भी भाई लाइव से जुड़े सभी का भाई धन्यवाद, और सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई हो। जुड़ो सभी भाई, जिन जिन भाइयों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच रही भाई। अंशुल पंडित भाई, ओहो क्या हाल है अंशुल भाई। अनुराग सैनी आचार्य 05 करनाल। अच्छा भाई, मैं जिले सहारनपुर से हूँ। करनाल वाला मामला भी लेकर आया था आज मैं। अनुज कुमार सैनी राम राम भाई जी, राम राम जी। नितिन सैनी जय श्री राम, जय श्री राम भाई जी। बसंत भाई भी जुड़ गए बनी खेड़े से। मतलब मन्ना आज तक आप भाइयों से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मेरा मनोबल इसी तरीके से बढ़ जा कि मेरी नोटिफिकेशन आप भाइयों के पास में पहुंची और आप भाई जुड़ते चले गए एकदम से। तो बस मेरा मनोबल यही चीजें बढ़ा दें। अर्पित सैनी भाई, अक्षय भाई कहाँ है भाई? अक्षय भाई का अकाउंट डिलीट हो गया था और अभी चल रही तैयारी, अभी वो थोड़ा डिप्रेशन से मैं है। मेरे नंबर पर आप कॉल कर लियो, बताऊंगा आपको। फिलहाल तो महाराजा भगीरथ जयंती समारोह जो था 19 मई का, उसमें थे अक्षय भाई वहीं पर। बसंत भाई राम राम जी, राम राम भाई जी। दीपू सैनी ने भेजा भाई कमेंट, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, और भी मैं भी ग्राम यूपी। अच्छा भाई दीपू भाई, कोई बात नहीं, आज तुम मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट डाल दियो, मैं रिक्वेस्ट डालकर तुम्हें फॉलो बैक भी दे दूंगा। और कोई बात नहीं भाई, आप सभी भाई इतना प्यार दे रहे, इतनी सपोर्ट कर रही है, सबसे पहले तो आपके इस प्यार स्नेह आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई जी, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा मनोबल भी बढ़ रहा है। ये मेरा संजीवनी बूटी का काम करता है, जो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दीपू भाई आपका और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे, ऐसे ही अपनी सपोर्ट दिखाते रहे मेरे भाई। मेरा भी हौसला बढ़ता रहे भाई, और आप जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह मेरा हौसला बढ़े, तो मैं भी समाज में सक्रिय रहूं। जहां से भी सोचना आ जाए वहां पहुंचने का काम करो, और जितना मेरे में विवेक ऊपर वाले ने दे रखा, जितना मेरे में दम है, उसके आधार पर लड़ने से लेकर मरने तक कदम रखूं आप सभी भाइयों की वजह से। शिवम सैनी क्या हाल है भाई? अभिषेक जी भाई जी क्या हाल है? ब्रिजपाल सैनी जी हाय जी। ब्रिजपाल सैनी जी भाई वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आप भली बात जानते भी होंगे। ब्रिजपाल जी एक सैनी समाज का बहुत बड़ा चर्चित चेहरा है भाई। तो ब्रिजपाल जी राम राम, कैसे हो आप? रेसो सैनी क्या हाल है जी? विक्की सैनी, गौरव भाई बड़ा चोर से जुड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। गौरव भाई भी अब सक्रिय हैं भाई समाज में, और अपनी वीडियोज के माध्यम से समाज को जागरूक एवं सपोर्ट करने का काम करते रहे। तो गौरव भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर भाई भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बढ़िया मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। ब्रिजपाल भाई आप सुनाए, आप सब बढ़िया हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं? अतुल भाई जुड़े, हमारे छोटे भाई है। राम राम जी जोगिंदर भाई, राम राम भाई। कैसे हो अतुल भाई? और सब बढ़िया? जी जी भाई।
सब बढ़िया हैं। सभी भाइयों का लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हो सके तो लाइव को शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग देख भी रहे हैं कि समाज में किस तरीके के मामले चल रहे भाई, और ज़्यादातर मामलों में हमारा ही समाज टारगेट किया जा रहा। तो मैं आज भाईचारे पर और समाज के मामलों में ही बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया था, क्योंकि चार मामले मैंने ऐसे देखे। मैं आपको पता भी, आप मेरी वीडियोज के माध्यम से मुझे बहुत प्यार दे रहे, मेरी स्टोरीज भी 4-5 हज़ार लोग देख रहे, 10-10 हज़ार लोग देख रहे स्टोरी भी, बल्कि इतने तो रील पर भी व्यूज नहीं आते जितने स्टोरी हो पा जा मेरी। तो अभी घर की स्थिति थोड़ी बेकार सी चल रही, थोड़ा मैं भी मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन सा कह लो, डिप्रेशन से मत, क्योंकि ताऊ जी की तबीयत खराब चल रही है और उन्हें लेकर जाना पड़ जा कहीं पर भी। अभी थोड़ा डमाडोल है मामला, तो इस वजह से मेरे पर कल मेरे छोटे भाई है संजय सैनी जी, आपको पता भी गंगो का मामला चल रहा है। हमारे समाज के लड़के को कुछ अदर समाज के लड़कों ने जानबूझकर टारगेट करके उसे पीट दिया था, और वहां के प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ न तो मतलब लड़ाई की मारपीट की 504, 506, 323 या कोई भी धारा नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ 151 में उसका चालान कर दिया। पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, और उन्होंने कल भी मुझे फोन करके स्पेशल 9 बजे कहा था। उन्होंने आज मीटिंग रख रखी थी गंगो में, सुमंत्रा ITI में। ताऊ जी की वजह से मैं पहुंच नहीं पाया आज वहां, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैं कल जरूर गंगो में पहुंचूंगा अपने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल मुझे बुलाया और स्पेशल उन्होंने आज का निमंत्रण भी मुझे दिया था कि मन्ना आज अपने समाज से आह्वान कर रखा और मेरे समाज के सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जोगिंदर भाई आपको भी आना है, और इसमें आगे क्या करना क्या नहीं करना ये भी आप ही लोग बताओगे हमें, क्योंकि इसमें प्रशासन हमारी कोई भी कार्रवाई, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। तो एक तो पहला मामला ये हो गया। मैं किसी भी टाइम पहुंचू, कल गंगो जरूर पहुंचूंगा। मैं अभी भी आया 4:30 बज गए, तो अब अगर मैं जाता तो अब जैसा मैं नहीं बचने का, तो इसीलिए मैं गंगो कल पहुंच रहा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जितने भी मेरे गंगो भाई के आसपास के हैं, सैनी समाज के मेरे भाई हैं, तो अगर मैं मिलना चाहेंगे तो कल गंगो में ही मिलना भाई। मुझे नंबर डाल दियो, मैसेज डाल दियो मुझे, मैं आप सभी भाइयों को कॉल करके गंगो पहुंचूंगा कल। और आज तो उन्होंने सुमित्रा ITI में प्रोग्राम रख रखा था। मैं कल पीड़ित परिवार के घर पर ही जाकर उनसे सारी बात पूछूंगा कि इसमें क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, क्योंकि जो उन्होंने बताई थी, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है उनकी, उन्होंने बताया था कि 151 में ही सिर्फ चालान करा। तो उनसे वहीं पर बैठकर विचार विमर्श करा जाएगा, और जो इससे संबंधित प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी जवाब लिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों करा, और जब इसमें ये धाराई मेडिकल के आधार पर बढ़नी थी तो आपने 151 में चालान क्यों करा। तो उनके पीड़ित परिवार के लिए मैं कल पहुंच रहा भाई गंगो। तो जितने भी भाई गंगो के आसपास के हैं वे मेरे से संपर्क कर सके मेरे भाई। और थोड़ी सी बातें हैं मैं भी बताऊंगा। राम राम भाई जी। राम राम गौरव भाई, राम राम। जयशंकर ज्वेलर्स, राम राम भाई जी, राम राम भाई जी, क्या हाल है। गोपाल सैनी जी जुड़े भाई श्यामली से, राम राम भाई जी। मिंटू सैनी जुड़ के भाई, राम राम भाई जी। गौरव सैनी कैसे हो भाई जी। मैं ठीक हूँ गौरव भाई, आप बताओ सब बढ़िया। अनु भाई, जोगिंदर भाई, राम राम, राम राम भाई जी। पुष्पेंद्र सैनी साहब, क्या हाल है मेरे भाई पुष्पेंद्र। बिजनौर वाला सैनी भाई, बिजनौर वालों से तो मुझे बहुत खास बात करनी, क्या हाल है मेरे भाई। फुल सपोर्ट भैया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और बताओ ठीक ठाक हो। अर्पित सैनी, जय सैनी समाज, जय सैनी समाज जी। सचिन सैनी, जोगिंदर भाई तुम सैनी समाज की शान हो। बिल्कुल भाई सचिन भाई, ये आप सभी भाइयों का प्यार है, आप जितना सपोर्ट दे रहे हो उसका मेरा मनोबल बढ़े, ये मेरे संजीवनी बूटी का काम करे, और आपके इसी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा। समाज में सक्रिय होकर शिद्दत से बिल्कुल समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, समाज को जागरूक एवं सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक कि समाज के मान सम्मान की अगर बात कहीं आवेगी तो उसमें अड़ने से लेकर मरने तक का भी दम रखा है। आपने देखा होगा चांदपुर वाले मामले में मुकदमे लगे, लेकिन मनोबल फिर भी नहीं टूटा, फिर भी समाज में सक्रिय उसी तरीके से मेहनत करे, जबकि उसमें हमारे साथ में बहुत बड़ा गलत हुआ। पहले ही ये मुकदमे हटने थे जब आगे जाकर कोई कार्रवाई होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों भाइयों के लिए जिस दिन आपके मान सम्मान पर बात होगी उस दिन अपने बड़े भाई को याद कर लियो, उसी दिन सिस्टम होल्ड, ठीक है भाइयों। आप लोगों के लिए यह मेहनत जारी है। कम से कम आपको मेरे साथ में जुड़ गई ये तो लगे कि हाँ भाई मेरा हमारा अपना है, हमारा अपना भाई है, कम से कम मेरी बात को रखे। कोई आधा भाई होगा ऐसा जो आपको कहेगा कि हमारा फोन नहीं उठता। व्हाट्सएप कॉल चलती है परमानेंट, और कॉलिंग का समय भी मैंने बता रखा, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप कॉल करो, परमानेंट नंबर चलता है, दोनों कॉल चलती हैं। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि भाई नंबर नहीं मिलने के। बहुत सी बार ऐसा हो जाए कि भाई मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहे, आप सब भाई देख रहे, हर एक एक्टिविटी का आप लोग देख रहे कि भाई सुबह ही उठना, 8 बजे उठ के 5-4 परिवार तो सुबह ही बैठे हुए मिलेंगे, उनकी सुननी, फिर उसके बावजूद में फोन, अगर फोन पहले खोल लिया ना तो तैयार भी नहीं होने देते लोग, इतनी कॉल आती हैं। फिर मैं तैयार होने के बाद में फोन खोलता हूं जिससे मुझे तैयार होने में देरी ना हो। तो उसके बाद में फोन को भी अटेंड करने, फोन पर भाई जी हाँ यूं होगा, भाई जी हमारे साथ यूं होगा, भाई जी हमारी प्रशासन नहीं सुनना, हमारा वो नहीं सुनना।
तुम्हें फोन भी अटेंड करने, उसके बाद में सोशल मीडिया का भी काम, मेरे पे अपना परिवार भी है, अपने रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी है, और भाई ऊपर तो समाज में आप लोग भी देख भी रहे। सबसे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहां जहां समाज के मामले होते होंगे ज्यादातर मैं सक्रिय रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की बदौलत आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे, तभी तो। राम राम जी, राम राम धीरजपाल जी। तो सचिन भाई, आप भाइयों की सपोर्ट है, फुल सपोर्ट भाई को, सचिन भाई फुल सपोर्ट, बिल्कुल धन्यवाद भाई जी। मोहित सैनी धन्यवाद भाई, अमित सैनी जुड़े, संजय सैनी भाई जुड़े, रवि सैनी जुड़े, धन्यवाद मेरे भाई। डेंजर सैनी मेरा बड़ा भाई, बिल्कुल भाई। क्या हाल है, कहाँ हो, दिख भी नहीं रहे तुम तब जा। शुभम सैनी हेलो सर जी भाई, क्या हाल है शुभम भाई। मोहित सैनी जय सैनी समाज, जय सैनी समाज जी। घनश्याम सैनी साहब राम राम भाई जी, राम राम जी। सौरभ सैनी राम राम भाई जी। शुभम सैनी क्या हाल है भाई। जोगिंदर मैं बहुत बढ़िया शुभम भाई, आप बताओ आप कैसे हो। राहुल खोकर क्या हाल है भाई। मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। आज मैं आप लोगों से ही बात करने के लिए आता। अजय सैनी जी जुड़े हमारे भाई, बहुत हमारी स्टोरी डीपी सारी की सारी चीज चले भाई। राम राम जी, राम राम कर रहे भाई, राम राम जी। जय हो जोगिंदर भाई जी की, जय हो मेरे भाई छोटे भाई। सौरभ सैनी राम राम भाई जी, राम राम मेरे भाई, राम राम। सौरभ क्या हाल है। अंकुर सैनी क्या हाल है मेरे भाई। निखिल सैनी जी क्या हाल है। अमरीश सैनी, नितिन सैनी, अभिषेक सैनी, सूर्यवंशी भाई हमारा छोटा भाई है मनोहरपुर से, अभिषेक सैनी जी। और जब भी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़े तो भाई बस नु मान ले तू, तन मन धन प्लस लट से भी साथ खड़ा। अभिषेक भाई राम राम भाई। गगन बादशाह राम राम। जोगिंदर भैया एक चीज के बारे में, चांदपुर हैजरपुर प्रशांत सैनी हत्याकांड में क्या हुआ उसी पर बताओ भाई। मैं स्पेशल इसी बात के लिए आया था कि सैनी समाज में जितने भी मामले चल रहे, चलो मैं उस बात को शुरू करने से पहले गगन भाई का फोन आया। शायद गगन भाई जहां तक मेरी नॉलेज है कि हैजरपुर के ही हैं, और भाई ने कमेंट भी डाल ली, जोगिंदर भैया एक चीज के बारे में, चांदपुर हैजरपुर प्रसाद सैनी हत्याकांड में क्या हुआ उस पर बताओ। भाई कमेंट है आपकी तो मुझे बताना पड़ेगा, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें मध्यस्थता करवाई थी, उनका तोड़ लग जा। अब जोगिंदर मतलब स्पष्ट रूप से कह दे। अब स्पष्ट रूप से अगर हम अपने लोगों को नहीं कहेंगे तो मैं अपनी गलतियों में सुधार कैसे करेंगे, मेरा तो ये सिद्धांत है। अब 26 तारीख का इन्होंने मुकदमे का समय दिया था कि मुकदमे हटने चाह। 22-23 लड़कों पर मुकदमे हैं, कोई एक दो पर मुकदमे नहीं है, जिनमें से हम भी हैं। और हैजरपुर के 18-20 लड़के तो हमारे हैजरपुर के मेरे समाज के भाई हैं, उन पर भी मुकदमे हैं। प्रशांत सैनी जी पे, सरिता बहन पे, बॉक्सर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी महापंचायत के, और आपके भाई पे मेरे पे मुकदमे हैं उसमें। और इन्होंने 22 तारीख का समाज का आन करा था, लेकिन 21 तारीख में बिना समाज को बताओ और प्रशांत के पिताजी को अपने साथ में ले गए के प्रशासनिक अधिकारी के साथ में मध्यस्थता करवा के, उसमें भाई इन्होंने अपने आप ही क्या करा क्या नहीं करा वो तो आप लोगों को देखो सबको पता लगेगा। सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई थी और वीडियो बहुत चलाई भी मनन के ऊपर, वो तो सबको पता भी। कुछ मेरे सैनी भाइयों के फोन भी हमें, जोगिंदर भाई भी इस मामले को बंद कर दो, तो देखो बंद करने वाला तो ये मामला नहीं है, लेकिन कमेंट आप लोगों के सामने है, तो कमेंटों के मुझे जवाब देने से भी भाइयों को। तो पहली बात तो इन्हें 21 तारीख में जाना नहीं था, 21 तारीख में जाना था तो सैनी समाज को बताया का जाना था। अगर सैनी समाज को भी नहीं बताना था तो गगन भाई इन्हें बिजनौर के भाइयों को बताना था, या फिर हजरपुर के गांव के लोगों को बता कर जाना था। और चलो ये चले भी गए, मध्यस्थता इन्होंने करवा भी दी थी और सहमति जतवा भी दी थी। सबसे पहले बात तो मुकदमों की रखी जानी थी, जिन भाइयों पर मेरे मुकदमे लग रहे, में भी झूठे, यो फकत झूठे ही तो मुकदमे, ये सिर्फ सैनी समाज पर दबाव ही तो बनाया जा रहा था कि पहले जो इनके धुरंधर है, जो इनकी तरफ से आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे, पहले इनका डक दाब दो। डक कैसे दबागा, इन पर मुकदमे लिख दो। जब इन पर मुकदमे लिखे जाएंगे तो ये डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, ये आने के ही नहीं, क्योंकि इनके कहे तो टीम आवेगी वहां। तो ये मुकदमे तो लगाए गए थे सिर्फ और सिर्फ झूठे, सबको पता। हम कोर्ट में जाकर इनसे जवाब भी मांगेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, अब तक इसमें चार्जशीट जमा नहीं हुई। लेकिन मेरी नहीं, अपने समाज के लोगों से पूछना चाह रहा मैं ये बात थे, जब आप भाई ने पूछ लिया बात कि जब आपने उन प्रशासनिक अधिकारियों से बात रखी तो मजबूती से बात क्यों नहीं रखी। नंबर 1 कारण यो है, जब आपके पीछे पूरा समाज खड़ा था और आपकी तरफ ध्यान था सबका कि भाई जो करेंगे ये करेंगे, तो आपको मजबूती से यह बात रखनी थी। पहले तो ये जो मेरे समाज के योद्धाओं पर मुकदमे लगे, पहले ये हटने चाह। अगर ये मुकदमे हटते हैं तो आज्ञा के लिए, वार्ता के लिए हम राजी होंगे, वरना होते नहीं। जो तुम्हारे पे होता हो वो कर लो। हमारे पीछे समाज खड़ा, हम कल को समाज आ रहा, समाज के साथ में देखियो हम क्या करेंगे। सिस्टम होल्ड ना कर दिया, पूरे प्रदेश का नहीं पूरे भारत का सैनी होना। क्योंकि प्रशांत सैनी वाले मामले में एक ऐसी हवा चली गई थी, एक ऐसी हवा चली गई थी समाज की, जिसमें समाज को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिल रहा था। बिजनौर में यो काम 22 तारीख में कर लेते, कोई भी मनी नहीं करा था। एक बार समाज की ताकत दिखा लेते, उसके बाद में चाहे जो मर्जी करवा लेते। तो भाई जी इन्होंने फिर जब सोशल मीडिया पर चल गया मामला, और सोशल मीडिया पर इन्हें कहा लोगों ने कि भाई यो आप लोगों ने गलत करा और ऐसा नहीं करना था, तो इनका चूड़ सी लगी। तो ये हजरपुर गांव में गए, हजरपुर गांव में जाकर इन्होंने लाइव चला दी, और लाइव चलाने के बाद में उसमें प्रशांत के पिताजी को और वहीं के 1-2 आदमियों को भी बिठा रखे थे उसमें। लाइव आप लोगों ने देखी भी, और मेरी वीडियोज में भी पड़ी पीछे, आप देख लियो जाकर। तो इन्होंने खुद उस लाइव में, बात छोटी कर रहा मैं, बहुत बड़ी लाइव हो जाएगी। तो इन्होंने उस बात में यह कह दिया था कि 26 तारीख में ये मुकदमे हट जाएंगे।
यही बात हमने सबसे पहले रखी थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, यानी कि 26 अप्रैल में ये मुकदमे हट जाएंगे सभी भाइयों पर से। 26 अप्रैल के बाद में 26 मई भी चली गई और जून चल गया, अब तक वे 26 तारीख नहीं गई इनकी, अब तक वे मुकदमे नहीं हटे। और जब वे मुकदमे नहीं हटे तो इनका दायित्व, इनकी जिम्मेदारी, इनका फर्ज नहीं बैठा था क्या कि ये प्रशांत के पिताजी को ले जाकर उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के पास में जाते और उनसे यही बात कहते कि तुमने हमें 26 तारीख का समय क्यों दिया था, और जब समय दिया था तो ये मुकदमे क्यों नहीं हटे, और अगर ये मुकदमे नहीं हटते तो हम बाध्य होंगे आंदोलन के लिए प्रशांत के पिताजी को लेकर दरी दोबारा बिछेगी और आन कर देते समाज पे, देखा क्यों ना हटते मुकदमे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं इन्होंने उन लोगों को छड़ा जिन पर 20-22 लोगों पर मुकदमे लिखे गए। अब इन्होंने ना तो अपनी सोशल मीडिया आईडी से ना फेसबुक आईडी से कहीं तक नहीं चलाया इन्होंने। अब भाई जी मेरे साथ में धोखा हुआ, हम मैंने किसी से भी गलती हो सका, अगर इनसे गलती हुई थी हम तो करते अपने समाज के लोगों से, भाई जिन प्रशासनिक अधिकारियों से हमने मध्यस्थता करी थी, मैं छड़ कर रहे हैं, हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं, मैं मुकर रहे जा मेरे पता सहमति जतवा कर मामले का सॉर्ट आउट भी करवा के जब मुकदमे नहीं हटा रहे, भाई जी आपको आना पड़ेगा। तो देखा क्यों ना आता मेरा समाज। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। वे मुकदमे आज भी जू के तू चल रही है, 2-4 दिन के भीतर भीतर उसमें चार्जशीट भी दाखिल होने लग रही है। अब उसके लिए बॉक्सर भाई और मन ने इतना प्रयास करके देख लिया, इतना प्रयास करके देख लिया, बहुत ज्यादा। जितने हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे राज्य मंत्री हैं, चाहे बड़े पदों पर बैठे, उनसे भी बात करके देख लिया। हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे बड़े हैं, आदरणीय जसवंत सिंह सैनी जी राज्य मंत्री, उनसे भी, अनिरुद्ध भाई से भी मेरी बात हुई और उन्होंने हमारे आगे एससी जा फोन भी करा था कि भाई जब वो मामला सॉर्ट आउट कर दिया तो अब तो इनका मुकदमों का कोई औचित्य नहीं बनता, इन्हें मुकदमे को हटाओ इन बच्चों पर से। लेकिन उसके बावजूद भी वे मुकदमे नहीं हटे। प्रयास जारी है, मेहनत जारी है, हटेंगे जब भी ठीक है, नहीं हटेंगे जब भी ठीक है। हम समाज के लिए ना तो डरने वाले, ना झुकने वाले, ना इनकी तरफ बिकने वाले। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी ना, समाज को बताकर जाना था और ये मुकदमे हटवाने थे। इससे इतना बुरा संदेश और इस तरह बुरा प्रभाव सैनी समाज पर पड़ रहा कि चांदपुर के मामले के बाद में 5 मामले सैनी समाज में बहुत बड़े बड़े हो गए। बालपुर, झाझर हरियाणा, करनाल हरियाणा और गंगो संजय सैनियर का, उसमें कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा सामाजिक योद्धा दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उन्हें पता कि यार ये तो किसी के कहे मैं कल को फैसला कर लेंगे। आप जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे, जिनके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारे पे मुकदमे भी लिखे जा सके, तुम पैसे की बर्बादी भी कर रहे, अपने समय का विरान कर रहे, अपना संसाधनों का नाश कर रहे, और उसके बावजूद में मिलेंगे क्या मुकदमे। तो भाई मैं नुनी आए, ये भी समय है, बहाल भी सुधर जाओ, बहाल भी समझ जाओ उन भाइयों के लिए। वैसे तो संदीप मास्टर जी ने अब तैयारी कर दी, ठीक है नहीं। तो गगन भाई जो आपकी बातों का जवाब था उसमें 100 के 100% गलत हुआ। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे घर के भी मुझे गाली दे रहे, ठीक है नहीं, क्योंकि बिजनौर में से 2-4 भाइयों को छोड़ के किसी ने भी, एक ने भी नुनी कहा अग भाइयों आप यहां आओ, आपकी जमानत की जिम्मेदारी हमारी है, जमानतियों से लेकर आप सिर्फ यहां जाओ, हम जमानत करवाएंगे आपकी। किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी। और यही कारण है कि बिजनौर अभी और राज्यों की अपेक्षा, और जिलों की अपेक्षा थोड़ा पीछे है। बैकग्राउंड से तो दिखा ही, तो यही कारण है मेरे भाई। और यही कारण, यही इफेक्ट पड़ रहा कि जो समाज के भाई कौन है, अच्छा भाई ये 5-7 भाई तो हैं समाज के योद्धा, बॉक्सर भाई और हो गए, आप लोग हो गए, हम लोग हो गए। तो अरे यही जवाना का कार्यक्रमों में तो सोशल मीडिया पर कौन मामला करेगा। इतना सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं मामला होने का, इतना प्रशासन की कान पर जू नहीं चलाती, इतना सरकार तक बात नहीं जाती। मैं ही आना करता बंद, तो फिर आवाज कौन उठावेगा सैनी समाज की। तो भाई आप लोगों का भी दायित्व, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनी थी। खाली बिजनौर में नहीं, ये पूरे प्रदेश में जिले जिले में प्रोग्राम रखे जाने थे और जिन भाइयों पर मुकदमे लग रहे हैं उन्हें भी बुलाना था। चलो आपको एक थोड़ी सी खुशखबरी की बात बता दूं। संदीप सैनी मास्टर जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और भारतीय जन रक्षक आर्मी के संस्थापक भी हैं, जिसे मैं ऑपरेट करता हूं, और सैनी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। सिर्फ और सिर्फ अब उन्होंने पहल करी देख के इस मामले को, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालपुर में भी, गंगो में भी, छाजर में और करनाल में भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा सामाजिक योद्धा पहुंचा नहीं। तो उन्होंने परसों मेरे सामने यह बात रखी थी और कॉल के माध्यम से भी मुझे बुलाकर और बात भी करी थी और बात भी रखी उन्होंने। अब भाई जी अब मन्ना बहुत समय हो लिया, लगभग 1.5 माह 2 माह गुजर गए, और हाजरपुर वाले मामले के बाद में किसी ने भी अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी कि ये मुकदमे कैसे हटेंगे। ना उन भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए अब तक किसी ना कोई कार्यक्रम किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में नहीं रखा जिससे उन भाइयों का मनोबल बढ़ सके। अब भाई जी मैं तलेड़ी या देवबंद एक कार्यक्रम रखना चाह रहा है, जिन भाइयों पर, चाहे मैं हाजरपुर के हैं, चाहे वो बॉक्सर भाई है, चाहे सरिता बहन जी हैं, चाहे प्रियांशु भाई हैं, चाहे आप हो, हम आप लोगों को बुलाओगे, अपनी पूरी टीम बुलाओगे, पूरे सैनी समाज का आह्वान करेंगे और उस कार्यक्रम में उन भाइयों पर, जिन भाइयों पर हाजरपुर वाले मामले में मुकदमे लिखे गए थे, उनका माल्यार्पण करने का काम करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। तो सल्यूट है संदीप भाई आपको, आपने यह पहल करी और आप जल्दी से जल्दी कह भी रहे। उन्होंने मुझे 2 तारीख चूज करने के लिए बताई थी, 14 तारीख और 21 तारीख। सच्चाई बता रहा मैं आप लोगों को, ये
14 तारीख में हमारे बड़े हैं, हमारे भीष्म पितामह जी हैं, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सुख दुख में खड़े रहने वाले आदरणीय डॉक्टर पहल सिंह सैनी जी, आप भली भांति जानते होंगे, ऐसा कोई भी आदमी समाज का नहीं होगा जो डॉक्टर पहल सिंह जी को न जानता हो। उनका 14 जून का भंडारा रहता है बिंडू खड़क में, और बहुत लोग आते हैं, बहुत सैनी समाज पहुंचता है भाई, उसमें 14 तारीख का तो पड़ गया वो। अब 14 तारीख तो हमारी कैंसिल क्योंकि हम अभी उसी प्रोग्राम में रहना, तो 21 तारीख शायद मुझे लगे इसमें निर्धारित कर दी जाएगी। सभी भाइयों से बात होंगी अभी तो, बॉक्सर भाई सभी, सरिता जी सभी, प्रियांशु सभी, राजरपुर वाले भाइयों सभी। और मैं आज इसी लाइव पर नहीं आया था आप लोगों से बात करने के लिए। जितने भी मेरे हाजरपुर के भाई हैं तो मुझे अपने नंबर इसी में ही डाल दो, मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा और सबके व्हाट्सएप जो भी नंबर आवेंगे उनसे बात करनी मुझे बहुत जरूरी। गौर तो सुनियो, जितने भी हाजरपुर के भाइयों तक यह लाइव जा रही, यस लाइव को इतनी शेयर कर दियो जो हाजरपुर के भाइयों तक यह चली जा, ठीक है नहीं। मुझे हाजरपुर के भाइयों का नंबर चाह रहा, या जिनके कॉन्टैक्ट बढ़िया हाजरपुर गांव में हो, जैसे हम लोकल के हैं नागल के और हमारे सभी गांवों में संपर्क हैं, जिस भाई के हाजरपुर के भाइयों से संपर्क हैं, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए लड़ने से लेकर मरने तक का काम कर रहा। अब मेरी बात को हल्के मना लीजिए मेरे भाई, मुझे हाजरपुर के गांव का नंबर 1-2 घंटे के भीतर चाह रहा मेरे भाइयों। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हाजरपुर के भाइयों का हो सके तो बबलू भाई का भी नंबर मेरे पास है नहीं, बबलू भाई का भी नंबर मुझे डाल दो आप कमेंट में, अब मैं आप सभी भाइयों की कमेंट पढ़ूंगा। तो ये मामला है गगन भाई, और कोई मामला नहीं है। संदीप जी एक प्रोग्राम रखने लग रहे सभी उन सामाजिक योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज को देखते हुए, क्योंकि समाज बिखरन लग रहा है, ये भाई डर रहे, तो इसीलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक मंच साझा करा जा रहा है, एक मंच तैयार करा जा रहा है, जिस मंचों पर उन भाइयों को बुलाकर आप भाई भी आओ, आप भाइयों का भी स्वागत है, आप लोग भी आओ, सब भाई आते हैं, अपना रील वगैरह वीडियो वगैरह जो भी बनानी, रोड शो भी काटेंगे परमिशन लेकर भाई, और प्रोग्राम भी बढ़िया करेंगे अपने समाज का। आप लोग भी आओ, आप सादर आमंत्रित, जितने भी भाई इस लाइव तो जुड़े हुए हैं या इस लाइव को देख रहे हो, आप लोगों को वीडियोज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से प्रोग्राम का पता लग जाएगा। संदीप मास्टर जी डेट चू करने लगे रहे, आज शाम को बॉक्सर भाई से भी बात हो जाएगी, सरिता जी से शायद कल बात करेंगे में, और बात करने के बाद में इसमें डेट फिक्स हो जाएगी, शायद मुझे लगे 21 ही फिक्स होगी, और 21 तारीख में आप सभी भाइयों को आना। और जितने भी मेरे लोकल के देवबंद सहारनपुर के हैं, जितने भी 50-100 किलोमीटर के दायरे के हैं, देवबंद यूं रखा जा रहा है कि सहारनपुर से भी नजदीक पड़ेगा, मुजफ्फरनगर बिजनौर वालों के लिए भी नजदीक पड़ेगा, आप बिल्कुल मतलब आसानी से आ सको। तो ये प्रोग्राम इसीलिए रखा जा रहा है कि ये सही हुआ था, क्योंकि इन भाइयों ने जो ये प्रोग्राम रख रहे, आयोजक करता है, 4-5 भाई मेरे छोटे भाई हैं, तो इन्होंने देख लिया कि उधर कहीं भी प्रोग्राम रखे नहीं गए, जबकि ये प्रोग्राम होने अति आवश्यक थे, बहुत आवश्यक थे, बहुत आवश्यक। मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना सुझाव है, आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए बता रहा है, इसमें ये प्रोग्राम होने बहुत जरूरी थे। आगे को कोई भाई ऐसा ना करे, फैसला कर लो, सहमति कर लो, लेकिन समाज से पूछ के, ठीक है नहीं। ये समाज के लोग बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे और आप कल को किसी ठटेरे के बहकावे में आकर आप तो कल को फैसला कर लोगे और उन समाज के लड़कों पर मुकदमे लिखे जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इन पर विचार विमर्श और प्रोग्राम होने बहुत जरूरी थे। तो धन्यवाद करना चाहूंगा संदीप भाई को और उनकी पूरी टीम को जो इसमें कार्यक्रम रखना चाह रहे, और उन सभी भाइयों को बुलाकर उनका माल्यार्पण और उनका स्वागत और उनका मनोबल बढ़ाना चाह रहे। तो सलूट ऐसी टीम को मेरी जो ऐसी पहल कर रही है। गगन भाई ये आपके कमेंट का जवाब था। राम राम जोगिंदर भैया, एक चीज के बारे में ये तो होगी आपकी कमेंट भाई। अब गगन भाई मुझे जितने भी हाजरपुर के भाई के नंबर होंगे, चाहे मैं मेरे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे मैं मेरे जिन पर भी मुकदमे लग रहे हैं उनके हों, या हाजरपुर के भाइयों का मुझे नंबर भेज दो, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनुराग भाई जुड़ रहे भाई, ऊपर मैंने कमेंट पढ़ी दी थी भाई, करनाल से जुड़े हुए भाई, फुल सपोर्ट है भाई। बिल्कुल अनुराग भाई, आपका प्यार है, आपका सहयोग है भाई, आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं भाई। आपको कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़े तो एक दिन पहले या 3-4 घंटे पहले बता दो, अगर मान सम्मान की बात होगी तो तुरंत पहुंचा जाएगा। वैसे कोई मामला अगर मिलने का चिलने का वैसा होगा तो सिर्फ एक दिन पहले सूचना दे दियो, कल को आपको वहीं पर मिलेंगे। बादल सैनी भाई को राम राम, भोगराज भैया राम राम जी, राम राम भाई जी, रणवीर सैनी जी जुड़े भाई, हेलो भाई क्या हाल है भाई, रणवीर भाई राम राम जी, राम राम मेरे छोटे भाई को। सागर सैनी जी क्या हाल है भाई, नितिन सैनी जुड़े, भाई के लिए जान भी हाजिर है। बिल्कुल भाई, आपका साधुवाद प्यार आपका भाई। विशाल भाई धन्यवाद आपका। तुषार हमारा दाता है भाई, मैं भी जुड़े इसमें। और सैनी समाज 307 के नाम से एक पेज ऑपरेट करते हैं जिसमें मैंने आप लोगों के लिए आह्वान करा था भाई। सैनी समाज 307 को भाई आईडी को सर्च करके भाई जितना हो सके फॉलो कर लियो सभी भाई। भाई देव शर्मा जी जुड़े हुए, भाई का क्या हाल है, बढ़िया जी। भाई जी फिलहाल आर्मी की तैयारी में लगा हूं, बिल्कुल भाई बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन। और मेरी तरफ से जहां भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़ती हो भाई, तन मन धन सब बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई। जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ती हो आपके लिए 24 घंटे खड़ा। प्रियांशु सैनी जुड़े भाई, मेरा छोटा भाई है, क्या हाल है प्रियांशु। राम राम नाना जी, राम राम जी।
अच्छा गगन भाई, मैं हल्दौर से हूं गगन भाई। बिल्कुल गगन भाई, मैं ये भी कहा उसमें, कोई बात नहीं, मैं नंबर, आप नंबर भी डाल दो अपना, मैं सेव कर लूंगा भाई। अगर किसी की जान पहचान हैजरपुर में है तो हैजरपुर के भाइयों का नंबर लेकर डाल दो, या हैजरपुर का कोई भाई लाइव देख रहा हो तो वो अपना नंबर शेयर करे भाई। ठीक है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी, संदीप सैनी जी मांग रहे थे, और संदीप सैनी जी को मुझे नंबर देने भाई हैं। मैं बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। कार्तिक सैनी जुड़े, राम राम भाई, राम राम जी। शिवम सैनी राम राम भाई, गजेंद्र सैनी राम राम, निखिल सैनी राम राम भाई जी। अरुण क्या हाल है भाई, दीपक क्या हाल है भाई, असलम हुसैन भाई क्या हाल है, अंकित भाई क्या हाल है। तो भाई आपके हाल चाल जानने के लिए, और ये समाज के जितने भी मामले हो रहे भाई, अभी मतलब लगभग 5-7 दिन तक आप लोग देख भी रहे होंगे ना, मेरी कोई ऐसी पोस्ट है ना कोई ऐसी वीडियोज है। मामला मैंने बता दिया घर का भाई, ताऊ जी की तबीयत खराब चल रही, माता जी की तबीयत खराब चल रही। मैं सक्रिय नहीं था, लेकिन मैं उन भाइयों से पूछना चाह रहा जो सक्रिय थे, आप भाई क्यों नहीं गए भाई गंगो वाले मामले में, आप क्यों नहीं गए भाई झाझर वाले मामले में, आप क्यों नहीं गए उसमें करनाल वाले मामले में। सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्सर के फोन आ रहे भाई, अपना टाइम निकाल लो, एक दिन वहां चल ले, एक दिन वहां चल ले, सिर्फ और सिर्फ बॉक्सर भाई की कॉल आई, बॉक्सर भाई इसी मामले में लग रहे। उसके बावजूद किसी भी समाज से भी भाई का मेरा मतलब उन पर मुकदमे भी लग गया, फिर भी मनोबल नहीं गिर रहा उनका। तो भाई हिम्मत है भाई, सैल्यूट है बॉक्सर भाई को। ठीक है नहीं, आप, मैं तो ये कह रहा कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहे भाई, आपके पीछे भाई टीम भी है और समाज की दुआएं भी आपके साथ में है बॉक्सर भाई। अगर लाइव देख रहे हो तो भाई आपको सैल्यूट है मेरे भाई। तो भाई क्यों नहीं पहुंचे आप लोग। तो भाई कहीं ना कहीं देखो, जिन पर मुकदमे लगे उनका तो मैंने कारण बता दिया, लेकिन जिन भाइयों पर मुकदमे नहीं लगे समाज में सक्रिय रहे, तो भाई आप लोग क्यों नहीं पहुंचे। हम ही सक्रिय नहीं थे, आप लोग तो सक्रिय थे। वैसे तो आप सोशल मीडिया पे आके यार बहुत बड़ी बड़ी बात बताओ, मैं फलाने कहाँ ढीमकाने कहाँ है, एक तरफ विरोध की बात करोगे, एक तरफ टांग खींचने की काम करोगे, और दूसरी तरफ आप लोग खुद भी नहीं जागते। तो यार चलो, तुम अपने समाज के लोगों की टांग खींच रहे, खींच लो ना, बुरा भला कह लो, लेकिन तुम यार खुद भी तो जाओ यार, खुद भी तो जाके यार उन लोगों की आवाज उठाओ। मुझे सबसे बुरा लगा कि गंगो के भाई ने यार सभी सा हान करा था, मेरे आगे मजबूरी होगी थी, मैंने उन्हें डिटेल भी डाल दी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा कि मैं कल किसी भी टाइम पहुंचू, मैं गंगो पहुंचूंगा। लेकिन आप लोगों ने क्यों उस भाई की आवाज नहीं उठाई, क्यों अब तक सोशल मीडिया पर मामला नहीं चला, ये ऐसी क्या वजह रही। तो भाई अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो भाई मैं यूं कह रहा कि 15 साल पहले जो समाज की स्थिति थी वही होगी। ठीक है नहीं, तो भाई लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और खास तौर पे से भाई हैजरपुर भेज दियो भाई। हैजरपुर के जितने भी भाई मेरे हैं, मैं भाई मेरी इसी कमेंट में भाई नंबर भेज दियो, मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा मेरे भाई। आप सभी भाइयों को भाई मैं भी दुआ कर रहा भाई, प्रकृति से भी और गुरु महाराज से भी और ऊपर वाले से भी भाई, कि आप जितने भी भाई मेरे साथ में जुड़े हुए, जो मेरा सोशल मीडिया का परिवार है, आपके घर में भाई सुख समृद्धि रहे भाई, आप हमेशा खुश रहे भाई। ठीक है भाई, लाइव को शेयर कर दियो मेरे भाई। सभी को राम राम, जय ज्योति जय क्रांति। अच्छा कुछ कमेंट आई भाई, ये भी पढ़ दूं। शुभम सैनी की आई, बढ़िया बात है भाई जी। जी शुभम भाई, भाई आपका प्यार है मेरे भाई। मिंटू भाई, वारदात सैनी भाई, भारतीय जनरक्षक आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे जावेद राजीव भाई नागढ़ से जुड़े हुए भाई। तो जावेद भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाई काम करे भाई, जहां भी जरूरत पड़े, चाहे भाई वह मदद करनी हो किसी गरीब की, उसमें भी भाई जावेद भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहे भाई। रजत सैनी जुड़े भाई, गगन भाई ने मैसेज भेजा, जोगिंदर भैया समझ सकता हूं मैं आपकी बात, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नितिन राइट, मोनू कुमार योगा, जी भैया सही कहा आपने, जी बिल्कुल भाई, आप लोगों का प्यार है भाई। देखो यार, आप लोगों को पता कि सच इन पर सुना नहीं जाता और मेरे पे झूठ बोलना नहीं जाता। ठीक है नहीं, मेरी साथ में अगर यह इतनी युवा टीम लग रही, यहां तक कि बुजुर्गों का भी मैं सम्मान करता हूं, बुजुर्ग भी आते हैं मेरे आवास पर मिलने के लिए, सलाह लेने के लिए, मशवरा करने के लिए, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें सलाह देते हुए। ये यही तो कारण है कि मुझे जो कहना मैं वो कहूंगा। ठीक है नहीं, अगर आप अपने लड़के को गलती पे, एक छोटी सी गलती पर नहीं रोकने के, तो क्या गारंटी है कल को वो बड़ी गलती नहीं करने का। आप छोटी गलती पर से रोक दो, वो कल को बड़ी गलती नहीं करने का, मेरी गारंटी है। अगर समाज सेवी कुछ कहीं त्रुटि कर रहे, कहीं गलती कर रहे, मैं ये नहीं कि मन में कमियां निकाल रहा। ठीक है नहीं, जो अंत हो गया, मैं भी समाज के आदमी, हुआ बहुत गलत, लेकिन अगर हम उन्हें गलतियों पर नहीं कहने के, तो मैं सुधार कैसे करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो बुराई कर लेंगे, मैं तो मेरा विरोध कर लेंगे, मैं तो कह देंगे हाँ जोगिंदर ऐसा कह रहा लाइव आके हमारे बारे में, लेकिन मैं इस बात को नहीं सोचने के वो पूरे समाज को देख रहा। तुम्हारे ये छोटी छोटी गलती करने से समाज में फूट पड़ती जा रही, समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है, कैंसर का काम कर रहे। मैं इस बात को नहीं समझने के जोगिंदर भाई आपको समझा रहा, आपने छोटी गलती कर दी तो कल को आप बड़ी गलती ना करो, इसलिए मैं कह रही, इसलिए आप लोगों को समझा रहे। उनके दिमाग में ये नहीं उल्टी घुसे इनके दिमाग में भाई। ठीक है नहीं, समाज नहीं तो पीछे जाता जा रहा। तो ये इफेक्ट है भाई थोड़े थोड़े समाज के। और भाई मैं तो फिर कह रहा भाई, देखो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है।
मैं तो भाई ने सही पूछा तो अपने घर के कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाने का। जो मेरे समाज की नजरों में गिर गया हो, जो समाज का अपमान करता हो, जो समाज के मान सम्मान की कदर ना करता हो, उसके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। ठीक है नहीं, चाहे उसमें मेरा सगा भाई क्यों ना हो। ठीक है नहीं, जब तक अनपढ़े में कुछ हो गया। जब हमारे में समझदारी थी नहीं थी, जब ऊपर वाले ने हमें समझदारी दे दी, हम परिपक्व हो गए, और उसके बावजूद में भी अगर हम गलती करेंगे, हम समाज के हित की बात नहीं करने के, अपने 36 बिरादरी भाईचारे की बात नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या है हमारा। हाँ भाई, सच को सच नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते, तो क्या फायदा फिर। या सिर्फ बड़े बड़े मंची सजाओगे बस उन्हीं पर, यो हमारा फलाना, यो हमारा प्रदेश अध्यक्ष, और उनके सम्मान करोगे। और जब सैनी समाज के मान सम्मान की बात आवेगी, कहीं मतलब समाज का उत्तीर्णपन होगा, हमें कहीं ऐसे आदमी दिखने के भी नहीं, और फिर आप लोग उन्हीं के पीछे भागोगे, उन्हीं का माल्यार्पण करोगे, तो या तुम्हारी बेवकूफी है, तुम गधे के उसमें हो गिर रहे भाई। उन सामाजिक योद्धाओं का सम्मान करो जो आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, आपके लिए आवाज उठाने का काम करे, भले ही वे सत्ता में ना हो, लेकिन आपकी आवाज उठाने का तो काम करे। मैंने बहुत से ऐसे देखे भाई जी जो सत्ता में होने के बावजूद में भी आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, आपकी एक रत्ती भर भी बात नहीं रख सकते, ऐसे भी आदमी हैं। और फिर उन्हें बुला के फिर बड़े बड़े मंच सजाए जाएंगे, फिर उनका माल्यार्पण करोगे, फलाना जिंदाबाद ढिमकाना जिंदाबाद करो, अपने समाज के लोगों का सम्मान करो। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें उस टाइम पर भी तो भूख ले करो कि जब समाज का नाश हो रहा है, जब समाज को जरूरत है आपकी, यहां आड़ो हमारे लिए, फिर कहां चले जाए हमें है भाई। ठीक है ना, लाइव बहुत बड़ी हो जाएगी। रोहन कुमार का मैसेज आया, और क्या हो रहा है भैया जी। भाई बस ठीक चल रहा जी, कर भी चल रहा भाई। अपनी पीड़ा थी थोड़ी सी, आप भाइयों के बीच में रखने के लिए आया था, वो मैंने रख दी। और बता रोहन भाई कैसे हो। सचिन सैनी जी मेरा छोटा भाई है, हम आपके साथ है बड़े भैया। और सचिन भाई को आप भली बात जानते भी होंगे भाई, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहे हैं, हम आपके साथ है बड़े भैया। बिल्कुल भाई सचिन, बिल्कुल। अनु वीआईपी जोगिंदर भाई, राम राम जी, राम राम भाई जी। बिल्लू सैनी भाई, विजेंद्र भाई जुड़ गए भाई, बिल्लू सैनी जुड़े भाई बसेड़े से। रोहित सैनी भाई, रणवीर सैनी जोगिंदर भाई, जय श्री राम रणवीर भाई, क्या हाल है। राम राम जी, राम राम जी। अमन सैनी, विशाल ठाकुर जी हैं भाई, हमारे छोटे भाई हैं, लाडले भाई हैं। मतलब 36 बिरादरी में भी भाई इतना प्यार बना रखा, सभी भाइयों का इतना सहयोग मिलता रहे, चाहे मैं अदर कास्ट के भी हूँ भाई। जहां मुझे जरूरत पड़े, जहां मैं इन्हें बुलाऊं भाई, एकदम से तुरंत एक टांग पर खड़े हो जा मेरे भाई। तो विशाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद लाइव के लिए जुड़ने के लिए भाई। और इन्हें पता भी मेरी क्वालिटी का और मेरी असलियत का कि मैं क्या चीज हूँ, इसलिए मेरे लिए 36 बिरादरी के भाई जहां मेरा पसीना बहाओ खून बहाने के लिए तैयार है भाई, वह क्वालिटी है। मनोज सैनी जी, राम राम भाई जी। रोहित कुमार सैनी, रोहित सैनी, ठीक है भैया, ठीक है भाई। मैं बात करता हूँ फ्री होकर, और बात करने के बाद में तुम्हें बताता हूँ बात। ठीक है रोहित भाई, और बताओ सब बढ़िया घर परिवार में। आदर्श सैनी जी जुड़े, राम राम भाई। और प्रियांशु सैनी जी जुड़े, राम राम भाई। लाडला किंग अरविंद सैनी मेरा छोटा भाई है, बिजनौर से, आप लोग जानते भी होंगे भली बाती, मैं भी जुड़ गया भाई। बिट्टू सैनी जी, सचिन सैनी भाई जी, जान भी देनी पड़े तो दे देंगे, एक बार इशारा कर देना, दिल से साथ है मेरे भाई। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, आप तो मेरे छोटे भाई हो। और बिल्कुल जिस तरीके से हमारा लविश है अमिता भाई, उसी तरीके से आप भाई हो मेरे। जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आपको पता, आपका भाई जहां आपका पसीना गिरागा अपना खून गिरने का काम करेगा। एक का खून की बूंद भी अगर आप लोगों के लिए निछावर करनी पड़ेगी तो भाई उसके लिए भी तैयार हूं, उसके लिए भी कभी पीछे नहीं हटने का। स्वार्थ के लिए आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा। गुड भाई, धन्यवाद जी अरविंद भाई। नितिन सैनी, नकुड़ मोबाइल नंबर, नितिन सैनी, अच्छा चलिए नकुड़ से। नितिन भाई क्या हाल है। बिल्कुल भाई, मैं कॉल करूंगा, बिल्कुल मैं नंबर चढ़ा दूंगा डायरी में। और बताओ घर परिवार में सब बढ़िया। मुकदमे आपके नाम बिजनौर में लिखे हुए हैं। हाँ भाई, बिजनौर में लिखे हुए हैं। विजय भाई जुड़े, राम राम भाई जी, राम राम भाई जी। भाई जी मैं मुरादाबाद से हूं जी। बिल्कुल रणवीर भाई, जब भी कभी आपकी तरफ मुरादाबाद में चक्कर लगेगा भाई जरूर आऊंगा मेरे भाई, जरूर मिलूंगा रणवीर भाई, जरूर 100 के 100%। गगन भैया मैं हल्दौर से हूं, हाजरपुर में। कोई बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गगन भाई, कोई बात नहीं। लाइव में कोई जरूरी नहीं है अभी इतने जुड़ जाएंगे, लेकिन मेरी लाइव में इसे शेयर करूंगा, जब जुड़ जाएंगे तो जब आ जाएगा नंबर, कोई बात नहीं। परविंदर सैनी, राम राम जी, राम राम भाई जी। अभिषेक सैनी जी यूपी 11 से जुड़े मेरे भाई, राम राम जोगिंदर भाई, राम राम भाई जी। बड़े भाई जान हो अपनी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। परवीन सैनी, राम राम भाई। विकास सैनी, राम राम भाई। दीवान जी क्या हाल है। नितिन सैनी, यशस्वी आर्य भाई हमारे छोटे भाई है, हिंदू युवा शक्ति संगठन के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे भी लाइव से जुड़े भाई का दिल से धन्यवाद। और भाई भी जब जब सूचना भिजवाई जाए तो भाई आने का काम करें भाई, अड़ने का काम करें।
रणवीर सैनी भाई जी, एक मामला है, हमारे खेत की 1 चक रोड पर पाल समाज के द्वारा 11,000 की लाइट की लाइन लगा दी गई है और हमारा रास्ता बंद कर दिया गया। भाई कुछ बताओ। रणवीर भाई मेरा नंबर लिखो आप, 8279962850, व्हाट्सअप कॉल 8279962850। ये मेरा नंबर, आप कॉल कर लियो, मैं बताऊंगा सारे रास्ते, जितना मेरा से होगा इतना करूंगा। रणवीर भाई, अमित भाई हमारे छोटे भाई हैं और दिल के भाई हैं, ले जुड़े भाई। अमित भाई को आप भले बात जानते भी होंगे, राम राम कर रहे भाई, राम राम बड़े भैया जी, राम राम भाई। अमित भाई बहुत सक्रिय रहे मेरे भाई और बहुत सपोर्ट करने का काम करे। मोनू भैया जी राम राम, राम भाई जी। सुनील सैनी जुड़े भाई, राम राम भाई जी। विषम सैनी जी राम राम भाई जी। SK सैनी राम राम भाई जी। अभिषेक सैनी जय सैनी समाज, जय सैनी समाज। लविश भाई जुड़ गए। ऑफिशियल अनुज बिजनौर, क्या मामला हो गया पता नहीं चल रहा भाई। मैंने पिछले लाइव में बता दिया, आप अब जा जुड़े होंगे अनुज भाई, पिछली लाइव देख लियो चला के, मैंने पूरा मामला बता दिया। बिजनौर का कुछ नहीं है, समाज के 5-6 मामले हुए थे, उनके बारे में बात करने के लिए आता, आप लोगों के कुशल क्षेम जानने के लिए, आपका हालचाल जानने के लिए आता मेरे भाई। क्या मामला होगा, कोई ऐसी बात नहीं है अनुज भाई, ठीक है सब। आपका बताओ, आपका वो मामला हो गया था क्या? जी मोनू कुमार भैया जी, आप एक टूर्नामेंट में आ सकते हो चांदपुर। भैया जी आप एक टूर्नामेंट में आ सकते हो चांदपुर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मोनू भाई, क्यों नहीं आ सकते भाई। आपको मेरा नंबर भी पता, वरना मैंने पीछे नंबर बोल दिया, 8279962850। मोनू भाई जिस दिन आपका आदेश हो जाएगा उसी दिन, चाहे टूर्नामेंट हो चाहे कुछ भी हो भाई जी, आपके लिए आप लोग इतना प्रेम कर रहे, इतना सपोर्ट कर रहे, फॉलो कर रहे, आईडी को शेयर कर रहे, तो यार आप लोग बुलाओ और मनाओ यार, हो ही नहीं सकता मोनू भाई ऐसा। एक बार कॉल करना मुझे, अगर वैसा नंबर ना मिला तो व्हाट्सअप कॉल करना, और 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक तो दोनों कॉल चलती हैं, आप उस समय कॉल कर लियो मेरे भाई मोनू, जरूर पहुंचूंगा मेरे भाई। सौरभ सैनी क्या हाल है? आदित्य सैनी क्या हाल है जी? विशाल सैनी जुड़े भाई, राम राम जी। सौरभ सैनी राम राम भाई जी, सभी को राम राम मेरे भाई, जितने भी भाई जुड़े, ओम नमो जय श्री राम, जय श्री राम जी। कन्हैया सुमन जी हैं, तो सभी भाइयों को राम राम। और लाइव से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और जितनी बातें मन बताए भाई उस पर अमल करियो, ठीक है भाई। तो लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। जय ज्योति जय क्रांति, ठीक है भाई, शेयर करो दबा के।